बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का मुख्यमंत्री आतिशी पर दिया विवादित बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। रमेश बिधूड़ी के बयान की सियासी गलियारों में कड़ी निंदा हो रही है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। बीजेपी नेता ने रविवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी तक पर विवादित टिप्पणी करके सुर्खियां बटोरनी चाही, लेकिन उनके बयान ने सियासत में हलचल मचा दी है। बिधूड़ी के बयान पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। रमेश बिधूड़ी के साथ साथ बीजेपी को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। अरविंद केजरीवाल ने बिधूड़ी के बयान को शर्मनाक बताया। एक बार रमेश बिधूड़ी का वो बयान भी सुनिए जिसमें उन्होंने सीएम आतिशी के लिए विवादित टिप्पणी की। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। रोहिणी के जापानी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी संबोधन के लिए पहुंचने वाले थे। पीएम मोदी के आने से पहले दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी को लेकर ये बयान दिया। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी अक्सर विवादित बयानबाजी करते रहते हैं। उनके इस बयान पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश बिधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से? सर, अभी तक किसी भी बीजेपी नेता का भी बयान इस पर नहीं आया है। आपको मैं तो खुद कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। अगली बार प्रधानमंत्री जी जब रैली में आए तो रमेश बिधूड़ी जी के साथ या तो गले लगा के बता दें कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली की स्कूल व्यवस्था, दिल्ली की अस्पतालों की व्यवस्था, दिल्ली के बिजली पानी की व्यवस्था सब रमेश बिधूड़ी जी जैसे नेताओं को सौंपनी है, जिसमें वो बैठ के इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे। दिल्ली की सारे टीचर्स की टीम को इनको सौंप दिया जाए जिसके ऊपर रमेश बिधूड़ी जी ऐसे करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी अगली बार वोट मांगें तो रमेश बिधूड़ी जी के नाम पे मांगे कि मैं ऐसी अभद्र भाषा बोलने वाली राजनीति दिल्ली पे थोपना चाहता हूं, उसको वोट दे दो। आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी और बीजेपी को महिला विरोधी बताया है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने एक ही दिन में दो चर्चित महिला राजनेताओं को लेकर विवादित बयानबाजी की है। ये पहली बार नहीं है जब रमेश बिधूड़ी अपने विवादित बयानों से चर्चा में आए हों। इससे पहले भी बिधूड़ी कई बार विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। उनके इस नए विवादित बयान से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।